एक मित्र ने पूछा है, क्या साधना में गुरु का स्मरण सहयोगी है, और यदि हाँ तो कैसे करें। ज्ञान की साधना सद्गुरु के स्मरण के बिना भी की जा सकती है। स्मरण सहयोगी होगा, लेकिन कोई जिद पर आ ही जाए तो गुरु के स्मरण के बिना भी कर सकता है। लेकिन भक्ति की साधना गुरु के स्मरण के बिना नहीं की जा सकती। वैसे तो ज्ञान हो या भक्ति, दोनों ही साधनाओं में गुरु का स्मरण सहयोगी है। फर्क इतना ही है कि ज्ञान की साधना में विकल्प है तुम्हारे पास। अगर गुरु का स्मरण करोगे तो साधना में गति आएगी, गुरु का स्मरण नहीं करोगे तो साधना धीमी चलेगी। लेकिन अगर भक्ति की साधना कर रहे हो तो गुरु के स्मरण के बिना भक्ति की साधना हो ही नहीं सकती। कैसे गुरु का स्मरण सहयोगी है, इस बात को ठीक से समझ लो। राधा स्वामी के प्रवर्तक शिव दयाल सिंह जी, स्वामी जी महाराज कहते हैं, मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। जो संसार का बंधन है, जो संसार में हमारा उलझाव है, और संसार ही माया है, संसार के बंधन, संसार की माया में हम उलझ जाते हैं और संसार की हवाएं हमें प्रभावित करने लगती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष हमारी चेतना में मैल जमा कर देते हैं। इसलिए मीरा कहती है, मनुआ राम नाम रस पीछे। राम नाम का रस पीना है, अर्थात ओंकार की साधना करनी है। लेकिन शर्त क्या है? हमारा मन साधना नहीं कर सकता, मन कलुषित है। निर्मल मन ही साधना कर सकता है। इसलिए निर्मल मन कैसे होगा? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ को चित्त से बहाए दीजिए। अर्थात मन को शुद्ध करना होगा। अशुद्ध मन से तुम साधना नहीं कर सकते, चाहे ज्ञान की साधना हो कि भक्ति की साधना हो। और अशुद्ध मन चेतना है। कंडीशनड कॉन्शसनेस इज माइंड, अनकंडीशनड माइंड इज कॉन्शसनेस। चेतना और मन में फर्क है। मन क्या है? जब चेतना अशुद्ध है। कैसे अशुद्ध है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, और संस्कार की मैल है। कुछ संस्कार तुमने परिवार से लिए, कुछ समाज से लिए, कुछ अपने शिक्षकों से लिए, और उस संस्कार के कारण तुम्हारी चेतना कंडीशनड हो गई है। तुम्हारे मन में उस कंडीशनिंग के कारण मैल जमा हो गई है। अब उस कंडीशनड कॉन्शसनेस के साथ अगर तुम साधना करते हो तो साधना नहीं कर सकते। वह कंडीशनड कॉन्शसनेस तुम्हें आत्मा तक नहीं जाने देगा, परमात्मा तक नहीं जाने देगा। तो क्या शर्त है? चेतना से, कॉन्शसनेस से, अनकंडीशनड माइंड केवल साधना कर सकती है। इसलिए मीरा ठीक कह रही है, अगर राम नाम का रस पान करना है, ओंकार की साधना करनी है, ओंकार की साधना से पहले ज्ञान प्राप्त करो, अपनी आत्मा को जानो, और फिर प्रभु को जानो, पूरे अस्तित्व के
चेतनता को जानो और फिर उसकी भक्ति में पढ़ो। ये भक्ति कौन करेगी? चेतना करेगी। सभी संत कह रहे हैं, मीरा को तुमने देखा, मनु आराम नाम रस पीछे। गुरु तेग बहादुर जी कहते, सुमिरन कर ले मेरे मना, तो ये बीते उम्र हरिनाम बिना। सब मन को समझा रहे हैं, मन मेरे गहो हरिनाम का ओला। गुरु अमरदास जी कह रहे हैं। क्यों मन को कह रहे हैं? कि मन मल सहित है, उसका मन नहीं लगता। साधना में मन नहीं लगता, तो समझा रहे हैं कि थोड़ा निर्मल हो जाओ। और निर्मल होगे तो क्या होगा? तुम चेतना का रूप लोगे और वह चेतना को दिशा दी जा सकती है। मन को दिशा नहीं दे जा सकता। मन के पीछे पीछे जीवन चलता है एक संसारी का। लेकिन जब मन शुद्ध हो जाए, अनकंडीशनड हो जाए, तो फिर चेतना को अब दिशा दे सकते हो। जैसे घोड़ा है, घोड़ा में लगाम लग जाए तब घोड़े को दिशा दे सकते हो। बिना लगाम के घोड़ा तुम पूरब ले जाना चाहो कहीं और जाएगा। लेकिन मन को शुद्ध करने का क्या तरीका है? एक ही तरीका है और कोई तरीका नहीं। और वह तरीका है गुरु से प्रेम। जैसे ही तुम गुरु से प्रेम में पढ़ते हो, वैसे ही संसार के प्रति प्रेम समाप्त हो जाता है। प्रेम मतलब संसार का आकर्षण। यहाँ संसार का जो आकर्षण है, संसार हमें सुख देगा, यह भाव समाप्त हो जाता है और तुम्हारा मन शुद्ध होना शुरू हो जाता है। इसलिए ठीक कहते हैं राधा स्वामी मत के प्रवर्तक शिवदयाल सिंह जी महाराज कि मोटे बंधन जगत के, ये जगत बड़ा मोटा बंधन है। यहाँ तुम्हें धन पाना है, यहाँ तुमने अपनी कामनाएं, तुम्हारे भोग की आकांक्षाएं, शोहरत, ये सारी चीज़ की उम्मीद लिए बैठे हो, तुम्हारी अपेक्षाएं, ये सब संसार से। जो ही अपनी चेतना को, अपने मन को गुरु की याद में लगा देते हो, गुरु से जोड़ देते हो, तो वह जो गुरु के प्रति प्रेम है तुम्हारा, गुरु के प्रति याद और ये विरह, इसकी जो ज्वाला है, इसकी आग में मन जल कर शुद्ध हो जाता है, चेतना का रूप ले लेता है, अनकंडीशनड माइंड का रूप ले लेता है। ठीक कहते हैं, इसलिए मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट। अब शुद्ध हो गई चेतना, शुद्ध हो गई, मन शुद्ध हो गया, तो फिर कबीर तो यहाँ तक कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि चले कहत कबीर कबीर। मन को निर्मल करना पर्याप्त है, फिर तुम गोविंद की ओर क्यों जाओगे? गोविंद तुम्हारी ओर आएगा। तो मन को शुद्ध करना, और कैसे करना? गुरु भक्ति से करना। गुरु भक्ति अर्थात गुरु से प्रेम, गुरु से श्रद्धा। और इसके लिए ज़रूरी क्या है? सदा गुरु की याद में जियो, सदा गुरु की याद में जियो। उससे क्या होगा? गुरु की याद करोगे, गोविंद की याद आ जाएगी। गुरु कौन है? शरीर में गुरु नहीं है, गुरु की चेतना गुरु है। और तब तुमको ख्याल आएगा कि मेरे गुरु की चेतना ब्रह्म में लीन रहती है। और फिर गुरु तुम्हारे लिए एक आकर्षण बन जाता है कि मेरे गुरु की चेतना जहाँ पर जा रही है, मेरी चेतना भी है प्रभु, वहीं ले चलो जहाँ मेरा गुरु इंतज़ार कर रहा है। सारे अस्तित्व का चेहरा गुरु का चेहरा हो जाता है। अस्तित्व में, आकाश में गुरु का चेहरा तुम्हें दिखाई देने लगता है और वो तुम्हें सदा आमंत्रण देता रहता, तुम आओ। वो बाहें फैलाए तुम्हें बुलाता है कि तुम आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। और तुम ब्रह्म की दिशा में, आत्मा की दिशा में तुम चल पड़ते हो। हर के पीछे जो जाता है
रीता का रीता रह जाता। सुनो, आनंद गीता में कभी मैंने लिखा था, हरि के पीछे जो जाता है रीता का रीता रह जाता, गुरु के पीछे जो जाता है हरि पीछे पीछे आ जाता। गुरु के पीछे गोविंद खड़ा, बाकी सब धर्म कर्म पचड़ा, अथ सद्गुरु शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। तो फिर गुरु की याद, अब गुरु की याद कैसे करोगे? सूफी 4 प्रकार से गुरु की याद करने को कहते हैं। पहला, मेरा चेहरा नहीं है, ये सद्गुरु का चेहरा है, बस मस्त हो जाओ। दूसरा, मेरा चेहरा ही नहीं, मेरा शरीर नहीं है, मैं तो मिट गया, मेरा गुरु ही विराजमान है, मैं अपने गुरु की जीवंत प्रतिमा हूं। मैंने इस प्रयोग को किया था, 3 महीने किया था। मैं हूं ही नहीं, ओशो ही ओशो है। तुमको आश्चर्य होगा कि 3 महीने के भीतर, चूँकि ओशो के ललाट पर केश नहीं थे सिर पर, तो मेरे सारे केस झड़ गए। ओशो में मैं अपने विजुलाइज करने लगा, केस तो है ही नहीं। मेरी पत्नी ने एक दिन पूछ लिया कि ये इतनी तेजी से केस क्यों झड़ रहे हैं? मुझे बताना पड़ा। कहा कि नहीं, अब ये साधना ठीक नहीं है। साधना छोड़ने के बाद फिर से ये केस लौटे दोबारा। तो दूसरा ये तरीका है। तीसरा तरीका, गुरु का चेहरा मेरे हृदय पर विराजमान है, जैसे फोटोग्राफ लगा है चित्र पर, हृदय में विद्यमान है, जिसके लिए सूफियों ने बड़ी सुंदर बात कही है, दिल में बसा रखी है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। और एक सूफी हमेशा, अधिकतर सूफी इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन यह प्रयोग थोड़ा एडवांस साधकों के लिए है, थोड़े खतरे हैं इसके। जब ये प्रयोग तुम पर कराएंगे तो बताएंगे कि इसको कैसे करना है। और फिर चौथा, मेरा सदगुरु मेरे सामने खड़ा है। ये बड़े एडवांस सीकर्स के लिए, क्योंकि यहाँ गुरु अब करीब करीब गोविंद का चेहरा हो जाता है। जब तुम ओशोधारा के 15वें तल पर आओगे, उससे आगे की यात्रा पर आओगे, तो फिर ये प्रयोग तुमको बताएंगे। चरय व्यति में आते आते तो तुम्हारा गुरु ब्रह्म से लीन हो जाता है, और उसका चेहरा गोविंद का चेहरा, ब्रह्म का चेहरा बन जाता है। ये बड़ा अनूठा प्रयोग है। वो तुम्हारे लिए हमेशा आमंत्रण बना रहता है। ब्रह्म की याद सीधे करना मुश्किल है, क्योंकि ब्रह्म निराकार है। लेकिन जब ब्रह्म का चेहरा, अपने गुरु का चेहरा जब ब्रह्म का चेहरा बना लोगे, तो गुरु थोड़ा स्थूल है, लेकिन अब मनुष्य के रूप में गुरु नहीं है, वो ब्रह्मलीन है। इसलिए कबीर साहब ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा है, गुरु ते मानुष मानते ते नर कहिए अंध। अगर तुम सोचते हो कि मनुष्य रूप में वो सामने है, तब तो वो बाधा बन गया, ब्रह्म में बाधा बन गया। लेकिन जब तुम भाव करते हो कि वो ब्रह्मलीन है, हमारे गुरु की चेतना ब्रह्म में लीन है, और जो चेहरा हम देख रहे हैं, माना कि वो गुरु का चेहरा है, मगर वास्तव में वो ब्रह्म का चेहरा है। और फिर तो देखोगे सांस सांस सुमिरो गोविंद। ऐसी कोई सांस नहीं है जिसमें तुमको ब्रह्म की याद नहीं आएगी, क्योंकि गुरु की याद आएगी, गुरु की याद आएगी। तो फिर ब्रह्म की याद कैसे नहीं आएगी? गुरु थोड़ा स्थूल है, ब्रह्म तो बिल्कुल ही सूक्ष्म है। सूक्ष्म निराकार का स्मरण बड़ा कठिन है, लेकिन थोड़ा स्थूल हो, जैसे अपने प्रेमी की याद करते हो, प्रेमिका की याद करते हो, ऐसे ही तुम ब्रह्म की याद कर सकते हो, क्योंकि ब्रह्म का चेहरा मेरे गुरु का चेहरा है। और इस तरह
सांस सांस सुमिरे गोविंद की घटना घटती है, और तब तुम मेरी तरह तुम भी कह उठते हो, इश्क के एहसास का हम क्या करें, इस अनूठी प्यास का हम क्या करें, बिना रब की याद के चलती नहीं, बिना रब की याद के चलती नहीं, बागी होती सांस का हम क्या करें, बागी होती सांस का हम क्या करें। लेट्स एक्नॉलेज द क्वेश्चनर।